आजकल जो एक टॉपिक लोगों के जहन में है वो ये अबाउट द न्यू वेरिएंट ऑफ SARS-CoV-2 या COVID-19 का जो वायरस है। मरहम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. My name is Dr. Somia Iqtadar and I am Associate Professor of Medicine at King Edward Medical University. I am also the member of Technical Working Group on Corona and Corona Expert Advisory Group Punjab. आजकल जो एक टॉपिक लोगों के जहन में है वो ये अबाउट द न्यू वेरिएंट ऑफ SARS-CoV-2 या COVID-19 का जो वायरस है। आपको पता है कि यूके और साउथ अफ्रीका दोनों में एक नया वेरिएंट SARS-CoV-2 का देखा गया और लोगों के दिल में ये अप्रीहेंशन है, ये कंसर्न है कि क्या ये जो नया वायरस है ये ज़्यादा सीवियर डिजीज़ करेगा। तो अभी तक जितने भी साइंटिस्ट हैं उनका ये ख्याल है कि ये वायरस का वेरिएंट पुराने वेरिएंट से थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन दोनों वेरिएंट्स जो कि यूके में भी देखा गया और साउथ अफ्रीका में भी देखा गया उसमें जो म्यूटेशन है वो एक कॉमन म्यूटेशन है और उस म्यूटेशन की वजह से इसकी जो ट्रांसमिसिबिलिटी है या इन्फेक्शन कॉज करने के जो चांसेस हैं वो पिछले वायरस के मुकाबले में थोड़े से ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से बीमारी तेज़ी से फैलती है और आपने देखा कि यूके में नंबर ऑफ़ केसेस भी बहुत तेज़ी से बढ़े। अब दूसरा कंसर्न जो लोगों के जहन में है एंड विच इज़ वेरी राइट कि अगर ये वेरिएंट डिफरेंट है पिछले वेरिएंट से तो जो वैक्सीन्स डेवलपमेंट में हैं या कुछ जो अप्रूव भी हुई हैं, जो इस्तेमाल भी हो रही हैं कुछ कंट्रीज़ में वैक्सीनेशन, क्या वो इस वायरस के वेरिएंट को कवर करेंगी। तो तमाम साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं कि जो इम्यूनिटी इस वैक्सीन से डेवलप होती है बॉडी में वो एक ब्रॉड बेस्ड इम्यूनिटी है और जो छोटी मोटी चेंजेस वायरसेस में होती हैं वो इस स्ट्रेन में जैसे हुई हैं वो वैक्सीन इसको कवर कर लेगी। लेकिन अगर इस वायरस में कोई और भी चेंजेस आती हैं तो अब क्योंकि वैक्सीन इतनी जल्दी डेवलप करने का पूरा सिस्टम जो है वो इन प्लेस है तो हम एक नई वैक्सीन भी माइनर चेंजेस के साथ अगर ज़रूरत पड़े तो लॉन्च कर सकते हैं वेरी क्विकली। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो लोगों के जहन में है कि क्या ये ज़्यादा ख़तरनाक है वायरस पिछले वेरिएंट से, तो जितनी भी स्टडीज़ अभी तक हुई है उसमें देखा गया है कि ये वायरस ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है। इसकी अलामात भी बिल्कुल वैसी ही हैं जैसे पिछले वायरस की थी, जिसमें आपको पता है बुखार का होना, सर में दर्द, फ्लू लाइक इलनेस, गले में दर्द, खांसी और सांस का फूलना, चेस्ट पेन, ये अलामात हैं। और इसके साथ जो बीमारी की नौयत है उसकी शिद्दत में भी इजाफा रिपोर्टेड नहीं है। सो ये जो एक कॉन्सेप्ट है कि ये ज़्यादा सीवियर डिजीज़ किया है, ये स्टडीज़ ने प्रूव किया है कि ऐसा नहीं है। हाँ, अलबत्ता एक से दूसरे शख्स को लगने की जो रफ्तार है उसमें तेज़ी है या जिसे इंक्रीज ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ डिजीज़ कहते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न और जो लोगों के जहन में वो ये कि क्या कोई एक्स्ट्रा या ख़ास एहतियात करनी है इस वेरिएंट से लड़ने के लिए। तो एहतियाती तदाबीर वही हैं जो हम आपको डे 1 से बता रहे हैं, जिसमें आपने वायरस की ट्रांसमिशन के साइकिल को ब्रेक करना है और इस साइकिल को ब्रेक करने के लिए आपने एक सेफ़ डिस्टेंस मेंटेन करना है जो कि 6 फीट का डिस्टेंस है। मास्क का इस्तेमाल करना है ताकि ये वायरस रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के ज़रिए एक बंदे से दूसरे बंदे तक ना फैल सके, और हाथों को बार बार धोना है। इसके अलावा वो लोग जो बाहर काम पे जाते हैं वो काम के लिए तो घर से ज़रूर बाहर निकलें, लेकिन अननेसेसरी बाहर जाना अवॉइड करें। सोशल गैदरिंग्स, क्राउडेड प्लेसेस को अवॉइड कीजिए और अगर बहुत जाना ज़रूरी है तो एक सेफ़ डिस्टेंस मेंटेन करें। कई दफ़ा आपको पता है कि ये बीमारी एसिम्प्टोमेटिक होती है जिसमें कुछ अलामात नहीं होती, लेकिन मरीज़ कई दफ़ा पॉजिटिव होते हैं। तो वो लोग जो घर से बाहर जाते हैं वो साइलेंट कैरियर्स हो सकते हैं जो अपने घर में, स्पेशली अगर बूढ़े बच्चे या बीमार लोग हैं तो उनको बीमारी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो घर में भी ज़रूर एहतियात करें, हाथों को बार बार धोएं, मास्क का इस्तेमाल करें और एक सेफ़ डिस्टेंस मेंटेन करें। आज का यही गोल्डन मैसेज है। थैंक यू। मरहम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज़ायद स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।